Welcome to Amazon Acumen. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बनाने का फ़ैसला मैंने काफ़ी सब्सक्राइबर्स की रिक्वेस्ट पर किया है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर अमेज़न आपका सेलर सेंट्रल अकाउंट सस्पेंड कर दे तो आप किस तरीके से और किन स्टेप्स को फॉलो करके उसको सक्सेसफुली रीइंस्टेट करवा सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि जब हमारा अकाउंट सस्पेंड होता है तो अमेज़न हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा होता है अकाउंट को दोबारा बहाल करवाने के लिए। तो देखिए, जब भी आपका अमेज़न सेलर सेंटर अकाउंट सस्पेंड हो जाता है तो आपको अमेज़न को एक अपील लेटर लिखना पड़ता है ताकि आपका अकाउंट रीइंस्टेट हो जाए, यानी कि रीएक्टिवेट हो जाए। अमूमन जो है सेलर सेंटर अकाउंट्स वो परफॉर्मेंस इश्यूज़ या अमेज़न की पॉलिसी को वायलेट करने के नतीजे में होते हैं। अगर तो आप एक न्यू सेलर हैं, आपने इस चीज़ का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि आप परफॉर्मेंस मैट्रिक्स स्टैंडर्ड्स को अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हैं और आपने अमेज़न की कोई पॉलिसी को वायलेट नहीं करना। अगर तो आप अमेज़न की किसी भी पॉलिसी को वायलेट करेंगे या आप रेगुलरली परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को चेक नहीं करेंगे और अमेज़न ने जो स्टैंडर्ड्स सेट किए हैं परफॉर्मेंस मैट्रिक्स से रिलेटेड उनको आप फॉलो नहीं कर रहे, तो अमेज़न आपका अकाउंट सस्पेंड कर सकता है। अब जब भी आपका सेलर सेंटर अकाउंट सस्पेंड होता है तो अमेज़न आपको एक ईमेल भेजता है। उसके ऊपर अमेज़न ने एक जनरल रीज़न बताई होती है आपकी सस्पेंशन की, लेकिन अमेज़न ने उस लेटर के अंदर एग्जैक्ट रूट कॉज यानी कि एग्जैक्ट वजह नहीं अमेज़न ने आपको बताई होती कि आपका सेलर सेंटर अकाउंट क्यों सस्पेंड किया है अमेज़न ने। ये आपने ख़ुद अमेज़न को अपने अपील लेटर के अंदर क्लैरिफाई करना होता है कि आपने जो गलती की है, यानी कि एक तरह से आपने अपनी गलती को मानना होता है। तो अगर तो अमेज़न ने अगर आपको ईमेल लिखी है, अब उसके अंदर अमेज़न ने काफ़ी ढके छुपे अल्फाजों में आपको रूट कॉज भी बताई होती है, मतलब क्लूज़ दिए होते हैं अमेज़न ने एक तरह से। वो आपको कभी एग्जैक्ट रूट कॉज नहीं बताएगा। तो अपना अकाउंट को अनब्लॉक करने के लिए आपको एक प्रोफेशनल लेटर लिखना पड़ता है, यानी कि उसको अपील लेटर कहते हैं। और उस अपील लेटर को सक्सेसफुली अमेज़न को सेंड करके अपना अकाउंट रीइंस्टेट करवाने के लिए तो आपको सबसे पहले ये पता लगाने की ज़रूरत है कि अमेज़न ने आपका अकाउंट क्यों बैन किया है। इसके लिए आपको रूट कॉज की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपका अकाउंट क्यों सस्पेंड हुआ है। अगर तो आप ये पता लगा लेते हैं कि किस वजह से अमेज़न ने आपका अकाउंट सस्पेंड किया है और आप उस इशू को रिजॉल्व करके फिर अमेज़न को एक प्रोफेशनल अपील लेटर लिखकर भेजते हैं, तो अमेज़न डेफिनेटली आपका अकाउंट जो है वो रीइंस्टेट कर देता है, आपको दोबारा दे देता है। तो सबसे पहले तो अमेज़न ने जो आपको ईमेल भेजी होगी उस ईमेल को आपने बार बार पढ़ना है, उसको आपने केयरफुली रीड करना है और उसके अंदर अपने क्लूज़ देखने हैं या ऐसे अपने कीवर्ड्स देखने हैं जिनके अंदर अमेज़न ने आपको एक क्लू दिया होगा कि ये वजूहात हैं जिनकी बिना पर आपका अकाउंट सस्पेंड किया गया है। उसके अंदर कभी भी, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, एग्जैक्टली अमेज़न ने आपको नहीं बताया होगा। तो इसके साथ साथ ईमेल के साथ साथ आपने अमेज़न की पॉलिसीज़ को भी पढ़ना है। अमेज़न की वेबसाइट पे आप जब विज़िट करेंगे वहाँ पे आप अमेज़न की सेलिंग पॉलिसीज़ को देख सकते हैं। तो अमेज़न की सेलिंग पॉलिसीज़ को पढ़ने के बाद अगर तो आपको लगता है कि आपने अमेज़न की किसी भी पॉलिसी को वायलेट नहीं किया, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप अपने परफॉर्मेंस मैट्रिक्स चेक करेंगे अपने सेलर सेंटर अकाउंट में। आप अपने जब सेलर सेंटर अकाउंट में जाते हैं वहाँ पर अमेज़न आपको आपके परफॉर्मेंस मैट्रिक्स दिखाता है। तो वहाँ पर आपने ये देखना है कि अमेज़न ने हर परफॉर्मेंस मैट्रिक्स के अगेंस्ट एक्सप्लेन किया होता है कि क्या अमेज़न की एक्सपेक्टेशन है इस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस मैट्रिक्स से रिलेटेड और अमेज़न का क्या स्टैंडर्ड है। तो आपने ये इस चीज़ को वेरीफाई करना है कि आपकी किसी भी परफॉर्मेंस मैट्रिक की परफॉर्मेंस है वो अमेज़न के दिए गए स्टैंडर्ड से नीचे तो नहीं चलेगी। अगर तो आपका कोई भी परफॉर्मेंस मैट्रिक अमेज़न के दिए गए स्टैंडर्ड से नीचे चला गया है तो आप इसको अपनी रूट कॉज के अंदर शामिल कर सकते हैं, यानी कि ये पॉसिबल ये वजह हो सकती है आपके अमेज़न अकाउंट सस्पेंड होने की। इसके साथ साथ अगर यहाँ भी कोई इशू नहीं नज़र आ रहा, आपके तमाम परफॉर्मेंस मैट्रिक्स अमेज़न के दिए गए स्टैंडर्ड्स के अंदर ही लाए कर रहे हैं और आपने अच्छे तरीके से अमेज़न की प्राइवेसी पॉलिसी को भी पढ़ लिया, उधर भी आपको कोई इशू नज़र नहीं आ रहा, तो लास्ट में आपको ये चीज़ मालूम करनी है कि आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो अमेज़न की रिस्ट्रिक्टेड आइटम में तो नहीं आ रही। अब यहाँ पर देखिए, अमेज़न हर साल या कुछ अरसे के बाद अपनी ये लिस्ट को अपडेट करता रहता है रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स की, तो आपको रेगुलरली चेक करनी पड़ती है। अगर तो अमेज़न ने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बैन किया हुआ है, यानी कि अपनी मार्केट प्लेस में सेल करने से बैन किया हुआ है, तो डेफ़िनेटली अमेज़न आपको वो सेल नहीं करने देगा और आपका अकाउंट सस्पेंड कर लेगा। तो इन तमाम स्टेप्स को फॉलो करने के बाद
अच्छे तरीके से ईमेल को रीड करने के बाद, अमेज़न की प्राइवेसी पॉलिसी को अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद, अपने परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को जज करने के बाद और एंड पे अमेज़न के रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स को वेरीफाई करने के बाद डेफिनेटली आप अपनी रूट कॉज को आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो इन तमाम स्टेप्स को फॉलो करके जब आप अपनी रूट कॉज यानी कि रीज़न ऑफ सस्पेंशन को आइडेंटिफाई कर लें, तो आपने जो वजह है आपके अकाउंट के सस्पेंड होने की, जो चीज़ वजह बनी है, आपने उस इशू को फिक्स करना है। तो अब मैं आपको बताऊंगा आपने अपने अपील लेटर के अंदर क्या क्या इंक्लूड करके अमेज़न को सेंड करना है। सबसे पहले तो देखिए, अपील लेटर लिखने से पहले आपने चीज़ का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि आपने ख़ुद ज़िम्मेदारी लेनी है कि ये गलती आपसे हुई है, और आपने जो रीज़न आइडेंटिफाई किया अपने अकाउंट सस्पेंड होने की, उसमें तमाम ज़िम्मेदारी आप खुद ले रहे हैं। आपने कभी भी अमेज़न को ये नहीं लिख के भेजना कि किसी और की वजह से ये हुआ, या किसी मेरे कंपेटिटर ने मेरे ऊपर ये किया, या किसी कस्टमर ने मुझे बैड रिव्यू दिया शायद इस वजह से हुआ। या आपने अमेज़न के ऊपर भी ये ब्लेम नहीं देना कि अमेज़न ने मिस्टेक की है यहाँ पे, मैं तो बिल्कुल ठीक जा रहा था। क्योंकि अगर आप ऐसा ऐसा कुछ भी लिखते हैं तो अमेज़न डेफिनेटली आपकी अपील को एंटरटेन नहीं करेगा, अमेज़न उसको रिजेक्ट कर देगा। तो यहाँ पर भी वही सिंपल फार्मूला अप्लाई होता है कि आपने अगर गलती हुई है आपसे, तो आपने उस गलती को मानना है। क्योंकि यहाँ पर आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं अमेज़न को, आप अमेज़न को ये नहीं बता रहे कि अमेज़न ने गलती की है या किसी ने गलती की। आपने किसी और पे ब्लेम नहीं डालना। अगर आपको लगता भी आपने गलती नहीं की, आपने फिर भी कहना है कि इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, ये मेरी नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है, लेकिन मैं अब इस इशू को फ़िक्स कर रहा हूँ, या मैंने इस इशू को फ़िक्स कर दिया है। उसके बाद अपनी गलती मानने के बाद, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद, आपने ये एक्सप्लेन करना है कि आपने कौन से चेंजेस और कौन सी ऐसी इम्प्रूवमेंट्स की हैं अपने बिजनेस के अंदर सस्पेंशन के इशू को रिजॉल्व करने के लिए। यानी कि जो वजह आपकी सस्पेंशन की बनी, उस वजह को ख़त्म करने के लिए आपने क्या क्या किया है, क्या क्या चेंजेस किए हैं आपने, और किस तरीके से आप उस पर्टिकुलर इशू को दोबारा अराइज नहीं होने देंगे। यानी कि आपने अमेज़न को ये भी बताना है कि इस वक्त आपने कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं जिस वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड हुआ है, इसको ख़त्म करने के लिए, और आगे आने वाले फ्यूचर में आप इस प्रॉब्लम को किस तरीके से टैकल करेंगे। और आपने अमेज़न को ये यकीन दहानी दिलानी है कि दोबारा से कभी भी ऐसी प्रॉब्लम अराइज नहीं होगी। अपने अपील लेटर को आपने प्रोफेशनल इंग्लिश में लिखना है, यानी कि प्रोफेशनली आपका अपील लेटर लिखा गया हो और उसके अंदर आपने एग्जैक्ट प्रॉब्लम को पिन पॉइंट किया हो। आपने इधर उधर की बातें नहीं करनी। जो भी आपको रीज़न आपने आइडेंटिफाई की होगी, आपने क्लियरली वो रीज़न खुले अल्फाज के अंदर क्लियरली अमेज़न को वो इलेबोरेट करनी है कि ये रीज़न थी, और मैंने इस रीज़न को इस तरीके से इन स्टेप्स को फॉलो करके रेक्टिफाई करने की कोशिश की, और मैं आगे से ये नहीं करूँगा। और आपके अपील लेटर के अंदर बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए। उन बुलेट पॉइंट्स के अंदर आप अपना प्लान ऑफ एक्शन बता सकते हैं कि आगे से आप किस तरीके से उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को राइज होने से रोकेंगे। जब आप अपना लेटर लिख लें और आपको अश्योरिटी हो जाएगी कि आपका लेटर एक प्रोफेशनली लिखा गया है और उसके अंदर आपने अच्छे तरीके से अपना सारा प्लान ऑफ एक्शन और तमाम रीजंस को अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन कर दिया हुआ अमेज़न को, तो आप अपने सेलर सेंटर पे जाके अपील लेटर को सबमिट करवा देंगे अपील का बटन प्रेस करके। इसके साथ साथ अगर तो आप अमेज़न को एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी अटैच कर दें, अमेज़न ने आपको ईमेल में बताया होगा, और अगर आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर परफॉर्मेंस मैट्रिक को लेके आपके इश्यूज़ आए थे और उससे रिलेटेड अगर आप अमेज़न को डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर सकें तो वो बेहतर है। जिस तरह के आइडेंटिफिकेशन इनवॉइसेस हो गई या रिसीट्स हो गई, तो आपको अमेज़न को अपने अपील लेटर के साथ ये डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड करने चाहिए, ताकि बेहतर तरीके से अमेज़न आपके अपील लेटर को एंटरटेन कर सके और आपका अकाउंट रीइंस्टेट कर दे। सेलर परफॉर्मेंस टीम जो होती है अमेज़न की, वो आपके अपील लेटर को रिव्यू करती है, वो उसको पढ़ती है और उसमें देखती है कि आपने अपनी ज़िम्मेदारी ली है कि नहीं, और आप आगे से किस तरीके से प्रॉब्लम को अवॉइड करेंगे। जब उनको इस चीज़ की तसल्ली हो जाती है कि जो स्टेप्स अब आपने उठाए हैं उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए वो वाएबल हैं, यानी कि वो फिजिबल स्टेप्स हैं और वो बेनिफिशियल हैं, तो डेफिनेटली विद इन कपल ऑफ वीक्स वो आपको रिप्लाई भेज देते हैं। तो अगर तो सेलर परफॉर्मेंस टीम ने आपका अकाउंट रीइंस्टेट कर दिया होता है, तो उन्होंने आपको ये ईमेल की होती है कि आपकी सेलिंग प्रिविलेजेस जो हैं उनको रीएक्टिवेट कर दिया गया है। लेकिन अगर तो आपकी अपील अनसक्सेसफुल होती है, तो उन्होंने लिखा होता है नीचे, एलैबोरेट किया होता है कि उनको और मज़ीद क्या मालूमात आपसे चाहिए ताकि वो आपके अकाउंट को रीइंस्टेट कर सकें। अब यहाँ पर मैं आपको एक प्रोफेशनल एडवाइस देना चाहूँगा, वो ये है कि अगर तो आप अमेज़न को अपील लेटर लिखने लगे हैं, तो पहले तो आप खुद से अपील लेटर लिखिए, उसको एक प्रोफेशनल इंग्लिश में लिखिए, ग्रामरली एक
ऐप है, आपको पता है वेब ऐप है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं ये देखने के लिए कि आपने प्रोफेशनल इंग्लिश में वो लेटर लिखा है कि नहीं। उसके अंदर आप अच्छे वर्ड्स का यूज़ कीजिए, आपने प्रिसाइज और कंसाइज तरीके से उस लेटर को लिखना है। अगर आप खुद नहीं लिख सकते, आप किसी प्रोफेशनल लेटर राइटर को जानते हैं, आप उससे वो लेटर लिखवा लीजिए और उसके अंदर आपने एग्जैक्टली अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना है और आपने एग्जैक्ट अपनी रूट कॉज को मिटाने के जो आपने चेंजेस किए हैं उसकी और जो इम्प्रूवमेंट्स आपने किए हैं उनको भी आपने इलेबोरेट करना है। उसके बाद आपने फ़र्स्ट टाइम आप खुद से कोशिश कीजिए, अगर तो आपने इम्प्रूवमेंट को लेके जो भी अच्छे तरीके से उन स्टेप्स को एक्सप्लेन किया होगा लेटर के अंदर और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली होगी तो डेफिनेटली अमेज़ॉन इंशाल्लाह आपका अकाउंट रीइंस्टेट कर देगा। लेकिन अगर आपकी पहली अपील अमेज़ॉन रिजेक्ट कर देता है तो दूसरी दफ़ा आपने खुद से अमेज़ॉन को अपील नहीं करनी। उसके लिए आपको इंटरनेट पे काफ़ी अमेज़ॉन प्रोफेशनल अकाउंट सस्पेंशंस को डील करने वाले एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे। आपने उनकी सर्विसेज हासिल करके उनके थ्रू एक प्रोफेशनल असिस्टेंस लेके एक लेटर आपने बनवाना है और फिर आप उसको अमेज़ॉन की सेलर परफॉर्मेंस टीम को सेंड करेंगे। तो दूसरी दफ़ा में आपने किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेनी है जो अच्छे तरीके से अमेज़ॉन के बिज़नेस को जानता हो, जिसको पता हो कि इस तरह की सिचुएशंस में कैसे डील किया जा सकता है और जिसने अपने पहले बहुत से क्लाइंट्स की मदद की हो और उनको उसने उनके सेलर सेंटर अकाउंट्स को रीइंस्टेट करवा के दिया हो। तो ओवरऑल ये कोई इतना मुश्किल प्रोसीजर नहीं है अगर तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं और इशू को आप रेक्टिफाई कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किस इशू की वजह से अमेज़ॉन ने आपका अकाउंट सस्पेंड किया है, तो आप इजीली अमेज़ॉन से अपना अकाउंट रीइंस्टेट करवा सकते हैं। तो यहाँ तक थी आज की वीडियो। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप मेरे से वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।